वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मशहूर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। जी हां, 18 राउंड फायरिंग, 5 गोलियां शरीर के पार और हमले से ठीक 60 मिनट पहले अपनी ही मौत का गाना पोस्ट करना। सोचिए, एक इंसान अपनी गाड़ी में आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए रील बनाता है और बैकग्राउंड में गाना बजता है मर्डर मार दे सड़क के ऊपर, और ठीक 60 मिनट बाद उसी सड़क पर उसी गाड़ी के पास उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। ये किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली की वो खौफनाक हकीकत है जिसने यूपी से लेकर हरियाणा तक के पुलिस महकमे और सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या हुई और कैसे कबड्डी खिलाड़ी सिंगर बना, कैसे गन कल्चर के गानों ने उसे शोहरत और विवाद दोनों दिए, और अंत में कैसे हरियाणा की खूंखार गोगी गैंग इस मर्डर केस के केंद्र में आ खड़ा। देखिए, इस पूरी वारदात की बात करें तो घटना 26 अगस्त शाम करीब 7 बजे की है। 32 साल का अंकित बालियान शामली के आर्यापुरी नाला पट्टी स्थित अपने जिम से वर्कआउट खत्म करके बाहर निकलता है। वे अपनी काली स्कॉर्पियो गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने की कोशिश करता है, तभी बिना नंबर प्लेट की 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश शूटर अचानक वहां धमक। हमलावर बिना एक सेकंड गवाए झपट्टा मारकर स्कॉर्पियो को गेट खोलते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज के ताबड़तोड़ 18 राउंड अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। 3 गोलियां गाड़ी के अगले शीशे को चीरते हुए बाहर निकलती हैं और 5 गोलियां सीधे अंकित के सिर, पेट और छाती में जा लगती हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठता है और अंकित को संभलने या भागने का मौका तक नहीं मिलता। वे मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है, जहां अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर अंकित बालियान कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था और जो घटना उसके साथ हुई उसके पीछे की वजह क्या थी। देखिए, शामली के बंतीखेड़ा गांव का रहने वाला अंकित एक रिटायर्ड फौजी का बड़ा बेटा था। गायिका में आने से पहले अंकित का मिजाज और करियर बिल्कुल अलग था। साल 2013-14 तक वह स्टेट लेवल का एक बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी था और दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई बड़े टूर्नामेंट खेल चुका था, लेकिन पैर में गंभीर फ्रैक्चर के कारण उसका खेल का सपना टूट गया। इसके बाद उसने सेकंड हैंड मोबाइल फोन बेचने का कारोबार शुरू किया और फिर 2022 के आसपास उसने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। अंकित ने करीब 50 से ज्यादा गानों में काम किया, लेकिन 15 फरवरी 2023 को आए उसके एक विवादित गाने भरी कोर्ट में गोली मारेंगे ने उसे तुरंत रातों रात पूरे हरियाणा और पश्चिमी यूपी में मशहूर कर दिया। हालांकि गन कल्चर को प्रमोट करने के कारण इस गाने पर बैन भी लगा और बिना प्रशासनिक अनुमति के भारी जुलूस निकालने के जुर्म में अंकित और उसके 40 समर्थकों पर शामली में एफआईआर भी दर्ज हुई। मौत के वक्त अंकित 20 नए गानों के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था और बॉलीवुड के कुछ कलाकारों से भी उसकी बातचीत चल रही थी। लेकिन इस हत्याकांड में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वारदात के महज कुछ ही घंटों बाद हरियाणा के कुख्यात गोगी गैंग ने इस मर्डर की सीधी जिम्मेदारी ले ली। गोगी गैंग से जुड़े सोनीपत निवासी शूटर भोलू शाहपुरिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने लिखा कि शामली में हुए अंकित बालियान के मर्डर की पूरी जिम्मेदारी वह और उसका गैंग लेता है। भोलू ने आरोप लगाया कि अंकित उनके विरोधी गैंग के अपराधों का साथ देता था, उनके आपराधिक कामों में मदद करता था और उसने उनके दिवंगत सरगना गोगी भाई के साथ हुई घटना पर एक गाना भी बनाया था। पुलिस अब इस इंस्टाग्राम पोस्ट की तकनीकी जांच करने के साथ साथ 6 महीने पहले रोहतक में अंकित के साथ हुए एक बड़े विवाद और हरियाणा के खूंखार गैंग वॉर के एंगल को भी खंगाल रही है। वारदात के अगले दिन यानी आज शामली की सड़कों पर जनसैलाब और भारी आक्रोश बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जब वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम के बाद अंकित का शव उसके गांव पहुंचा तो उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां द्वारा बेटे के शव को गोद में लेकर सड़क पर बैठने की तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आक्रोशित परिजनों, ग्रामीणों ने सड़कों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली मुजफ्फरनगर हाईवे के वर्मा मार्केट तिराहे को अंकित का शव जमीन पर रखकर पूरी तरह से जाम कर दिया है। लोगों की साफ मांग है कि इस मामले में ढिलाई बरतने वाले स्थानीय पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए, शूटरों का एनकाउंटर हो और उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर भी चलाया जाए। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि इस हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंदता के एंगल से भी होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव को देखते हुए अंकित के घर के बाहर 30 से ज्यादा सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। एडीजी मेरठ भानु भास्कर खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत पुलिस की संयुक्त टीमों के साथ साथ यूपी एसटीएफ की 4 विशेष टीमें शूटरों की तलाश में हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। जिनके बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से 4 संदिग्धों की पहचान की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या यूपी पुलिस इस गैंग वॉर की साजिश रचने वालों और उन 4 शूटरों तक जल्द पहुंचती है या फिर यह मामला 2 राज्यों की गैंग वॉर की नई आग को हवा देता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।